हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से हमारी क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं और हम आपको देख रहे हैं कि आपका रिस्पांस हमें बहुत अच्छा मिल रहा है और ऐसे ही आगे आप बनाए रखेंगे। अभी तक हमने आपको जनरल एंट्री करना सिखा दिया है, हमने आपको लेजर कैसे बनाना है वो सिखा दिया है। आज हमारा टॉपिक रहेगा कैश बुक के ऊपर। कैश बुक, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि आप कैश बुक कैसे मेंटेन करते हैं, कैश बुक कैसे बनता है, कैश बुक कितने टाइप के होते हैं। तो क्लास चालू करते हैं। इसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर कीजिए। ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है और ये सबके लिए आवश्यक है कि चाहे आप अभी 11th क्लास में हो, चाहे आप बीबीए करें, चाहे आप बीकॉम करें, चाहे आप 12th करें, लेकिन ये क्लासेस आपके लिए बहुत नीड है, बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ अगर आप एक बार सीख जाते हैं तो वो आपको लाइफ टाइम काम आएगी। इसलिए हमारे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करिए और आपको रोज़ नए नए क्लासेस आपको मिलेंगे। तो इसलिए अभी हम आज की क्लास चालू कर रहे हैं जिसमें हमने आपको कैश बुक के बारे में बताना है। कैश बुक मतलब नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि इसमें कैश ट्रांजेक्शन्स करने हैं। आप इसको क्लास 11th की बुक में आप देखेंगे तो ये आपके सब्सिडरी बुक्स के अंदर आते हैं। सब्सिडरी बुक्स में 2 पार्ट आपको दिया गया है, जिसमें से आपका सेकेंड पार्ट जो है इसका कैश बुक है। सब्सिडरी बुक्स कहने का मतलब ये हो जाता है कि हम अलग अलग अकाउंट्स की कॉपी मेंटेन करते हैं, हम अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं, है ना। जैसे कि हम जनरल एंट्री जहाँ पर हमको ज़रूरत नहीं पड़ता। जनरल एंट्री क्या होता है कि हर बिजनेस के लिए कर पाना संभव नहीं होता है। तो जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, वो लोग जनरल एंट्री नहीं बनाते हैं। डायरेक्ट वो अलग अलग रजिस्टर्स मेंटेन करते हैं, अलग अलग अकाउंट्स डायरेक्ट मेंटेन करते हैं। तो उसमें वो क्या करते हैं कि जितने भी वो परचेज़ किए हैं तो परचेज़ का रजिस्टर अलग होता है, रिटर्न है तो परचेस रिटर्न का रजिस्टर अलग होता है, सेल्स रिटर्न का रजिस्टर अलग होता है, सेल्स का रजिस्टर्स अलग होते हैं, कैश के रजिस्टर अलग होते हैं, बैंक से रिलेटेड एंट्रीज के अलग होते हैं। तो वो सबके अलग अलग कॉपी बना के रख सकते हैं। वही अलग अलग बुक्स है, उसी को हम लोग सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। तो सब्सिडरी बुक्स अलग होते हैं। अब उसी के अंदर आपका एक पार्ट है कैश बुक। कैश बुक को हम लोग जो है, एक है आपका सिंपल या सिंगल कॉलम कैश बुक भी कह सकते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक। एक है आपका डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक या इसी को 2 कॉलम भी कहते हैं। 2 कॉलम कैश बुक। फिर एक होता है आपका ट्रिपल कॉलम कैश बुक या इसी को 3 कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। तो और एक होता है आपका पेटी कैश बुक। तो ये 4 तरीके से आप कैश बुक मेंटेन करते हैं। जो आपका सिंगल कॉलम कैश बुक होता है, सिंगल कॉलम कैश बुक, कैश बुक में क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि कैश बुक में सिर्फ हम लोग कैश रिलेटेड एंट्रीज पास करते हैं, है ना। कैश बुक में हम सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ कैश से रिलेटेड एंट्रीज पास करेंगे, जिसमें हम लोग जो है कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स इसके अंदर एंटर नहीं होता है। कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन इसके अंदर एंटर नहीं होगा। ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं। चाहे आप कोई भी अकाउंट बनाइए, है ना, तो इसमें ओनली कैश से रिलेटेड एंट्रीज पास होती है, क्रेडिट एंट्री पास नहीं करते हैं। तो जो भी उधारी होगा उसका एंट्री आपको कैश बुक में पास नहीं करना है। सिर्फ आपको जो है वो कैश ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर शो करने होते हैं। तो पहला कॉलम है आपका सिंगल कॉलम कैश बुक।
सिंगल कॉलम कैश बुक का कॉलम भी वैसे ही बनेगा जैसा कि आप लेजर में बनाते हैं, या है ना। तो लेजर में जब आप बनाते हैं तो आप देखे होंगे कि आप एक डेट का कॉलम बनाते हैं, एक पर्टिकुलर का कॉलम बनाते हैं, एक आप जो है वो JF का कॉलम बनाते हैं, एक आपका डेबिट अमाउंट का कॉलम होता है, फिर एक आपका एक डेट का कॉलम होता है, फिर एक पर्टिकुलर का कॉलम है, एक आपका JF का कॉलम है और अमाउंट का कॉलम है। इधर डेबिट साइड होता है, इधर क्रेडिट साइड होता है। ये आपका सिंगल कॉलम कैश बुक है। यहाँ पर आपका डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट, या इसमें वाउचर नंबर भी आप ले सकते हैं। फिर डेट, पर्टिकुलर, JF, वाउचर नंबर और अमाउंट आप यहाँ पर उसकी एंट्री करते हैं। अब यहाँ पर जितने भी कैश ट्रांजेक्शन्स है उसकी एंट्री आपको सिंगल कॉलम कैश बुक में होगा, और यहाँ पर सिर्फ कैश से रिलेटेड एंट्रीज होंगी, सिर्फ कैश। तो जो भी जनरल एंट्रीज में कैश आते हैं वो कैश की एंट्री आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स की एंट्री होती है। फिर आप एक कॉलम बनाते हैं जिसको अपन डबल कॉलम कैश बुक कहते हैं। डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक बनाएंगे, उसमें क्या होगा, आपको सेम ऐसे ही कॉलम बनाने हैं, लेकिन यहाँ पर आप अमाउंट के 2 कॉलम बनेंगे। अमाउंट के 2 कॉलम कहेंगे, कहने का मतलब ये हो जाता है कि एक कॉलम आपका जो है वो कैश बैंक भी हो सकता है, या बैंक कैश भी हो सकता है, या डिस्काउंट भी हो सकता है। जो भी आप समझना है बना, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी वैसा आप बना सकते हैं। एक डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, तो इस तरीके से आप इसमें जो है डेबिट, इधर क्रेडिट। अब यहाँ पर आपका डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, कैश, बैंक, फिर डेट, पर्टिकुलर, कैश और बैंक। अब आपके जो डबल कॉलम वाले एंट्रीज हैं उसमें कैश और बैंक भी हो सकता है, या फिर बैंक और डिस्काउंट भी हो सकता है, या फिर कैश और डिस्काउंट हो सकता है, मतलब कोई भी 2 अमाउंट के कॉलम बनेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, जैसा कि आपके क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से। तो आपके क्वेश्चन में जैसा बनाना बोला जाएगा उसके हिसाब से ये आपके अमाउंट वाले कॉलम में आपकी नाम जो है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन 2 कॉलम आपके अमाउंट के बनेंगे। कैश बैंक हो सकता है, बैंक डिस्काउंट हो सकता है, कैश डिस्काउंट हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपके अमाउंट के 2 कॉलम बनाने हैं। कभी भी आप डिस्काउंट का कॉलम अगर बनाते हैं तो डिस्काउंट के कॉलम में आप याद रखेंगे कि उसमें डिस्काउंट का बैलेंस नहीं निकाला जाता। बैलेंस जो निकाला जाता है सिर्फ कैश और बैंक का ही निकलेगा, लेकिन कभी भी डिस्काउंट में दोनों साइड को आप टोटल करके लिख देंगे, लेकिन कहीं पर भी आप कैश और डिस्काउंट कॉलम का कभी भी बैलेंस नहीं निकालते हैं। बाकी कैश और बैंक का डिस्काउंट आप निकाल सकते हैं, आप जो है टोटल कर सकते हैं और उसका बैलेंस आप निकाल सकते हैं। फिर आपका बनता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक या 3 कॉलम कैश बुक। जो आप 3 कॉलम कैश बुक बनाते हैं, 3 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक में आप देखेंगे
सब चीज़ें सेम रहेंगी। एक डेट का कॉलम, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर्स, कैश, बैंक और डिस्काउंट। फिर उसके बाद आपका डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, कैश, बैंक और एक छोटा सा आपका डिस्काउंट। ऐसे तो इधर आपका डेबिट साइड होगा, इधर आपका क्रेडिट साइड होगा। यहाँ पर आपका डेट मेंशन होगा, यहाँ पर पर्टिकुलर आएगा। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर वाउचर नंबर, फिर उसके बाद आपका कैश, बैंक, डिस्काउंट, फिर उसके बाद डेट, पर्टिकुलर, फिर वाउचर नंबर, कैश, बैंक और एक कॉलम बनता है डिस्काउंट। तो इस तरीके से आप जो है वो कॉलम मेंटेन कर सकते हैं। सिंगल कॉलम अगर आपका क्वेश्चन है तो उसमें सिर्फ अमाउंट का कॉलम बनेगा। डबल कॉलम है तो अमाउंट के 2 कॉलम बनेंगे, जिसमें से आपका कैश बैंक, बैंक कैश, डिस्काउंट कुछ भी हो सकता है। और तीनों चीज़ें अगर एक साथ मिला कर आपको दे दी हैं तो आपको 3 कॉलम कैश बुक बनता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन पे क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। अब इसको बनाने के बाद आप देखेंगे कि इसका हम यूज़ कैसे करेंगे। तो इसको यूज़ करने के लिए जैसे आपका मान लीजिए कि एक सिंगल कॉलम कैश बुक है, सिंगल कॉलम कैश बुक, कुछ नहीं करना है। आपको जैसा जनरल एंट्री पता है उस जनरल एंट्री के हिसाब से आप जो है सोच सकते हैं कि इसमें हमको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। जैसा कि आप ऐसे कॉलम बना लेंगे, एक कॉलम बना करके एक डेट का कॉलम होगा, एक पर्टिकुलर का कॉलम होगा, एक वाउचर नंबर का कॉलम हो जाएगा। फिर उसके बाद आप एक अमाउंट का कॉलम बना लेंगे, फिर एक डेट का कॉलम बन जाएगा, फिर उसके बाद पर्टिकुलर रहेगा, वाउचर नंबर और अमाउंट का कॉलम बनाना है। इस तरीके से रहता है। वाउचर नंबर, अमाउंट, फिर उसके बाद डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर और आपका अमाउंट। तो इस तरीके से आप पहले सिंगल कॉलम कैश बुक का कॉलम बना लेते हैं। बना लेने के बाद आप देखेंगे कि एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि मान लीजिए 2018 का हम अकाउंट बना रहे हैं, 1 जनवरी है, तो हमारा एंट्री बनता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम लोग कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो डेबिट साइड में आपको क्या लिखना है, टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमारा जनरल एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट हुआ था। तो मान लीजिए कि 1 लाख रुपए से आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो 1 लाख रुपए आ गया। फिर आपने मान लीजिए कि उसमें से 40,000 रुपये का सामान खरीदा, कैश परचेस किया, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, इसलिए आप यहाँ पर 2018 3 जनवरी बाई परचेस अकाउंट। अगर आपने कैश परचेस किया है तो उसकी एंट्री होगी, क्रेडिट परचेस की एंट्री यहाँ पर नहीं होती है। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं कि कैश परचेस कर लिए 40,000। मान लीजिए आपने 8 जनवरी को जो है सामान सेल कर दिया है, तो टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि हमारी एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो मान लीजिए आपने 30,000 रुपये का सामान सेल कर दिया है। फिर उसके बाद मान लीजिए कि आपने 10 जनवरी को किसी को रेंट पे किया, तो बाई रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो बाई रेंट अकाउंट। तो रेंट अकाउंट मान लीजिए आपने 5,000 रुपये किसी को दे दिया है। अगर आपने कोई
13 तारीख को 13 जनवरी को कोई ड्राइंग्स किया है तो बाई ड्राइंग्स अकाउंट, क्योंकि एंट्री बनता है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए 4000 रुपये का आपने जो है वो ड्राइंग्स कर लिया, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर मान लीजिए कहीं से 15 जनवरी को आपको इंटरेस्ट मिलता है तो टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि एंट्री बनता है कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। मतलब ये समझिए कि जहाँ जहाँ से आपके पास पैसा आता है वो सारी चीज़ें आपके लिए जो है वो डेबिट में आएगा। डेबिट साइड में जितने भी कैश रिसिप्ट होते हैं, जहाँ जहाँ से पैसा आता है वो डेबिट साइड आते हैं। और जो जो आप पे करते हैं, जो भी आपके कैश पेमेंट है, मतलब जिसमें जिसमें जनरल एंट्री में टू कैश अकाउंट आता है, वो सारी चीज़ें क्रेडिट साइड एंट्री होंगी। तो सिंगल कॉलम कैश बुक जहाँ पर आपको जो है या कोई भी कैश बुक बनाएंगे तो डेबिट साइड में एक तरीके से ये समझिए कि जितने भी कैश रिसिप्ट हैं, चाहे सेल करने से पैसा आता हो, चाहे इंटरेस्ट से पैसा आता हो, चाहे वो डिविडेंड से पैसा मिलता हो, चाहे किसी कस्टमर से मिलता हो। मान लीजिए कि किसी राम नाम के आदमी से पैसा मिला तो एंट्री क्या बनता है, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, इसलिए टू राम अकाउंट लिखेंगे। और यहाँ पर आपका जो है मान लीजिए आपका 5000 रुपये राम से मिला है तो आपको कैश अकाउंट डेबिट टू राम, इसलिए डेबिट साइड में टू राम हो जाएगा। 25 तारीख को मान लीजिए आपने किसी को सैलरी पे की है तो भाई सैलरी अकाउंट आ जाएगा। तो सैलरी अकाउंट मान लीजिए आपने 10,000 किसी को दिया है तो 10,000। मतलब इस तरीके से आपको जनरल एंट्री को देखना है, जिसमें जिसमें कैश अकाउंट डेबिट होता है उसको डेबिट साइड एंट्री करनी है, और जिसका जिसका कैश अकाउंट क्रेडिट होता है उसको क्रेडिट साइड एंट्री करनी है। फिर उसका आपको टोटल कर लेना है। टोटल करने के बाद आप इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए इधर का टोटल आप करते हैं तो 1,30,000 और 14,000 मतलब 1,44,000 रुपये आपका टोटल होता है, जिसमें से आप जो है वो 59,000 आप जो है माइनस कर देते हैं। तो जो आपका अमाउंट बचेगा उसको बाई बैलेंस कैरिड डाउन करके आप यहाँ पर लिख देते हैं, है ना। तो आपका जो है 76,000 और वहाँ पर 1,44,000। तो इस तरीके से आपको आप क्या निकाल लेना है, बैलेंस निकाल लेना है। बैलेंस निकालने के लिए डेबिट के टोटल में से आप क्रेडिट का टोटल माइनस करते हैं तो आपका बैलेंस निकाल देता है। बस ये आपका सिंगल कॉलम कैश बुक बन जाता है। तो सिंगल कॉलम कैश बुक बनाते समय आप देखेंगे कि जो भी अमाउंट आप बना रहे हैं उस अमाउंट में आपको जितने भी कैश ट्रांजेक्शन्स हैं उसकी एंट्रीज पास करनी है, और जिसमें आपके कोई भी टाइप का क्रेडिट का है, रिटर्न का है, चाहे सेल्स रिटर्न हो चाहे परचेस रिटर्न हो, ये सारे चीज़ के एंट्रीज आप पास नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ कैश बुक मतलब सिर्फ कैश बुक की एंट्री पास होगी, है ना। तो यहाँ पर आपको जो है इस तरीके से एंट्रीज पास करने हैं। तो ये होता है आपका सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में। ऐसे ही डबल कॉलम कैश बुक बनेंगे। डबल कॉलम कैश बुक में आपको दो कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे, जिसमें कैश और बैंक हो सकता है या कैश और डिस्काउंट हो सकता है। वो सारी चीज़ें आपके डबल कॉलम कैश बुक में आती हैं। तो उसके लिए आपको ये समझिए कि जनरल एंट्री और उसका लेजर बहुत ही ज़रूरी है ना। तो लेजर अगर आपको आता है तो आप कैश बुक ईजिली समझ सकते हैं, और कैश बुक में अगर आपको दिक्कत है तो उसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, मतलब लेजर में अगर आपको दिक्कत आएगा तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जितने भी कैश रिसिप्ट हैं उसको आपको डेबिट साइड एंट्री करनी है, और जितना भी कैश पेमेंट है उसको आपको क्रेडिट साइड एंट्री करनी पड़ेगी। और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे जो कि आपका उस महीने के लास्ट डेट में, जैसे जनवरी महीने का है तो 31 जनवरी को आपको बैलेंस निकालना पड़ेगा। एक साथ अगर समझना है तो आप क्या कर सकते हैं, 3 कॉलम कैश बुक या ट्रिपल कॉलम कैश बुक बना के आप समझ सकते हैं। ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी अगर आप बनाते हैं तो उसके एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग अभी, बाकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ये हमने इसका कॉलम बना लिया है, जिसमें हमने एक डेट का कॉलम बना लिया है, एक पर्टिकुलर का कॉलम बना लिया है, एक वाउचर का कॉलम बना लिया है,
और यहाँ पर हम जो है वो कैश, बैंक, डिस्काउंट, फिर उसके बाद डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर उसके बाद आपका कैश, बैंक, डिस्काउंट। इस तरीके से आपको कॉलम बनाना है। ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है। इसमें डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, कैश, बैंक, डिस्काउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, कैश, बैंक और डिस्काउंट। इसमें ध्यान देने वाली बात यह आ जाएगी कि यहाँ पर डिस्काउंट का भी एंट्री करना पड़ेगा और बैंक की भी एंट्री पास करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको जनरल एंट्री पहले क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि आप देखेंगे कि 2018 1 जनवरी टू कैश अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, या फिर अगर पहले से बैलेंस है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। मान लीजिए कैश में 50,000 का बैलेंस है, बैंक में आपके पास 40,000 का बैलेंस है, तो ये बैलेंस भी हो सकता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आपको 2 जनवरी को अगर आप कुछ चीज़ कैश परचेस कर रहे हैं तो बाई परचेस अकाउंट लिखेंगे, जिसमें आप जो है कैश परचेस करेंगे तो कैश वाले कॉलम में आपने मान लीजिए 10,000 का सामान खरीद लिया तो कैश में 10,000 लिखेंगे, बाकी में कुछ नहीं आएगा। अगर आपने कोई सामान सेल किया है और उसका पेमेंट आपको चेक से मिला है और चेक को आपने डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तो टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे और सीधा बैंक कॉलम में आप जो है वो अमाउंट लिख देंगे। अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो यहाँ पर एक एंट्री बनता है जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री को आप हमेशा ये सोचेंगे कि वो 2 कंडीशन में ही बनता है। अगर हम लोग बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं या डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट इनटू बैंक, ये दोनों कंडीशन में आपको जो है कॉन्ट्रा एंट्री बनता है। क्योंकि जब आप कैश विड्रॉ करते हैं तो आपकी एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो आपकी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मतलब जहाँ पर एक साथ दोनों अकाउंट में आपको इफेक्ट पड़ेगा वहाँ पर आपको जो है कॉन्ट्रा एंट्री बनाना होता है। सपोज़ अगर आपको बैंक में पैसा डिपॉजिट करना है तो आपकी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आपको डेबिट साइड में आप एंट्री करेंगे, मान लीजिए 10 जनवरी है तो आपको यहाँ पर टू कैश अकाउंट लिखना पड़ेगा और उसकी एंट्री आपकी बैंक कॉलम में हो जाएगी कि आपने बैंक में मान लीजिए 5,000 रुपये डिपॉजिट कर दिया है, और उसी 10 जनवरी को आप यहाँ पर लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट और आपका 5,000 रुपये जो है चले गया है। तो ये इसका इफ़ेक्ट दोनों साइड पड़ता है, उसको हम लोग ऐसे सी लिख करके डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। मतलब सेम डेट में दोनों जगह इफ़ेक्ट पड़ता है। वैसे ही अगर आप 15 जनवरी को मान लीजिए बैंक से कुछ पैसा निकाल रहे हैं तो जब विड्रॉ करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और मान लीजिए आपने बैंक से 1,000 रुपये निकाला है तो आपके पास 1,000 रुपये आएगा, और यहाँ पर आपको जो है 15 जनवरी को आपको एंट्री पास करना पड़ेगा बाई कैश अकाउंट, और यहाँ पर आपको बैंक में 1,000 रुपये। तो इस तरीके से आप जो है इसकी एंट्रीज पास कर सकते हैं।